यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने मिस कॉल दी है। 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया मिस कॉल के जरिए। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम ने स्थापित किया कीर्तिमान। 1,70,000 से ज्यादा मिस कॉल अब तक आ चुकी हैं और लगातार लोग मिस कॉल दे रहे हैं। नंबर 3 हम बता रहे हैं आपको 9315600415 पर मिस कॉल देकर आप भी अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं। अगर आपका भी ये मानना है कि एक देश में एक कानून की जरूरत है, कानूनी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, अगर चाहते हैं आप, तो आप भी मिस कॉल देके इस सामाजिक क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। भारत 24 की मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं एक मिस कॉल से। और साथ ही ट्विटर पर भी लगातार लोग हजारों की संख्या में ट्वीट कर रहे हैं। हैशटैग भारत मांगे यूसीसी के साथ आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तो लगातार लोग मिस कॉल के जरिए अपना समर्थन दे रहे हैं। 1,70,000 से ज्यादा मिस कॉल अब तक आ चुकी हैं और हर घंटे यह आंकड़ा हजारों में बढ़ भी रहा है। साथ ही ट्वीट भी लगातार लोग कर रहे हैं हैशटैग भारत मांगे यूसीसी के साथ। तो नंबर रिपीट कर दें 9315600415 पर आप भी कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं। भारत मांगे यूसीसी। भारत 24 चैनल ने ये बहुत ही जरूरी मुहिम शुरू की है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सख्त जरूरत है हमारे देश में, जहां शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन ये सब एक समान हो सब सिटीजन्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। सो आई एम विद भारत 24। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कैंपेन। भारत मांगे यूसीसी, एक देश एक कानून, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। और भारत 24 चैनल ने ये मुहिम चालू करी है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस मुहिम के साथ हूं और मैं हर भारतवासी से गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम के साथ जुड़िए। भारत मांगे यूसीसी, भारत 24 को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये एक देश एक कानून की मुहिम चलाई है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया। मेरा पुनीत वशिष्ठ का पूरा समर्थन है इस कैंपेन को। पर तो वो यूसीसी के बारे में बहुत अच्छा से डिस्क्राइब क्यों है, तो बस मैं सोचा कि उसी को देखता हूँ क्या चीज़ें हैं। देश में बहुत ज़्यादा इस पे चल रहा है विवाद, बात बहुत लोग पक्ष में भी है, बहुत लोग विपक्ष में भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष में और पक्ष में जो मानसिकता है वो सीधे ये है कि हमसे अगर कोई पूछे कि यूसीसी के पक्ष में है या विपक्ष में है, तो हम सिंपल एक ही सर बात कहेंगे कि देखिए, हमारे पास अगर ऑप्शन रखा जाए कि संविधान में और गीता में आप क्या चुनेंगे, तो हम सीधे कहेंगे हम संविधान चुनेंगे। लेकिन यही बात दूसरे तरफ से ये पूछा जाए कि आप कुरान में और संविधान में क्या चुनेंगे, तो वो अगर कह देंगे कुरान चुनेंगे तो उन्हें दिक्कत है। हमसे ये पूछा जाएगा कि आप भारत में और हिंदू में क्या चुनेंगे, तो हम सीधे कहेंगे हम भारत चुनेंगे, तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनसे पूछा जाए कि आप इस्लाम में और भारत में क्या चुनेंगे, वो कह दे कि हम इस्लाम चुनेंगे, तो उनके साथ ये दिक्कत है। बाकी ये कानून सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि मोदी जी का एक मुहिम ये है कि एक नागरिकता, एक कानून, एक कार्ड। तो फिर एक ही देश में दो धर्म के लोग दो कानून के तहत क्यों रहेंगे? हम एक शादी करेंगे, कोई 5 शादी कैसे कर सकता है? हम एक बच्चा पैदा कर, हम पे ये नियम है, तो कोई कैसे दूसरे धर्म का ये हवाला दे करके कहें हमें नहीं, हमारे धर्म में ही ये लिखा हुआ है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो ये दिक्कत होगी। तो यूसीसी कानून बेहतर है और ये लागू होना चाहिए। आप बताइए कि आप अभी देख रहे थे भारत 24 के मुहिम का आप हिस्सा बने हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारत 24 का जो ये मुहिम चलाए हैं देश मांगे यूसीसी, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। भारत मांगे यूसीसी, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इस मुहिम के लिए भारत 24 के पूरे टीम को बधाई और धन्यवाद देते हैं। एक देश एक कानून, जैसे एक देश एक झंडा है, उसी तरह से एक देश एक कानून होना चाहिए। अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग कानून की जरूरत क्यों है? जब देश एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो फिर कानून अलग क्यों? ये अधिकार जो है ना हम बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये अधिकार हम सभी को संविधान ने दिया है। संविधान ही कहता है कि चाहे कोई भी भारत अगर चाहे तो यूनियन सिविल कोड लागू कर सकता है और लागू करना चाहिए।
नहीं, लागू करना चाहिए। अगर देश हित में है तो आप लागू कीजिए। कहाँ से, इसमें किसका हित हो रहा है? किसी का भी हित नहीं है। ये केवल और केवल 24 का एजेंडा है, जिसके तहत देश में उन्माद फैलाने की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। 24 का एजेंडा है और देश में उन्माद फैलाने की स्थिति को पैदा किया जा रहा है, ये कहना है कुछ लोगों का। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत 24 और लुल्का लिगाजू को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत 24 के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सोच भीमराव अंबेडकर ने रखा था, जो सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समय में रखे थे, वो सोच को आज भारत 24 पूरे देश में एक मुहिम चला करके कि भारत मांगे यूसीसी, इस कानून का मैं भी समर्थन करता हूँ। इनका शो का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। भाई ने बोला कि इस कानून आने से किसका हित और किसका हित होगा। इस भाई ने बोला कि अगर देश हित में है तो इसको लागू होना चाहिए। तो भाई ने कहीं ना कहीं यूसीसी का समर्थन ही किया है। यह कानून बिल्कुल देश हित में है। जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 44 यह इजाजत देता है कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, सभी के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहली बात ये 24 और 25 की बात ये नहीं है, इसको चुनाव के नजरिए से हम लोग न देखें, चुनावी चश्मा से अगर नहीं देखते हैं, अगर इसको हम लोग सामाजिक हित में देखेंगे तो यूसीसी कानून एक सामाजिक बदलाव की कानून है और सामाजिक लोगों में एकता और भारत धर्मनिरपेक्षता के एक उदाहरण के स्वरूप में इसको साबित करने वाला कानून है। देखिए, ये कानून जो है बच्चा गोद लेना, शादी विवाह, तलाक पे ही ये कानून लागू होता है। तो सभी के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। इससे कहीं न कहीं माननीय न्यायालय को इसमें फैसला सुनाने में उनको काफी तकलीफ होता है। बहुत सारा फैसला पेंडिंग में रह जाता है। यह कानून लागू हो जाने से न्यायालय अच्छे तरीके से काम कर पाएगी और सभी फैसला को एक तरह से मान लिया कि सभी फैसला को सुनाने में जल्दीबाजी करेंगे। तो यह कानून बिल्कुल लागू होना चाहिए। और ये कानून ये कोई मोदी जी नहीं सोचे हैं, ये कानून कोई रूबिका लियाकत नहीं सोची है, यह कानून भारत 24 ने नहीं सोचा है। यह कानून ब्रिटिश शासन में लगाया गया था। उसके बाद जब भीमराव अंबेडकर जी बोले थे, हर लोग बोलते हैं कि संविधान का दुहाई देते हैं, तो संविधान को बनाने वाले भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि यह कानून लागू होना चाहिए और वो कहते थे कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब समान व्यवहार और समानता का अधिकार के हर लोग समर्थन करते हैं तो उनको फिर यूसीसी से क्या दिक्कत, वो खुद सेटिस्फाइड। तो समानता का अधिकार का सब लोग समर्थन करते हैं तो फिर यूसीसी से क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे आप, संतुष्ट हैं उनके जवाब से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनुच्छेदों का भी नाम लिया। तो अनुच्छेद 25 से 28 जो कि हमें सब भारतीय संविधान ने दिया है, जिसके तहत हम स्वतंत्र हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो सबसे पहली हानि इस चीज़ को होगी। और दूसरी चीज़, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूसीसी से अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो हमारे देश के बहुसंख्यकों को है, हमारे हिंदू भाइयों को है। कैसे खतरा है? इसमें रोका कहाँ जा रहा है भाई? इस कानून में कहाँ क्या कि आप धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, आप भागवत नहीं पहुंच सकते हैं, आप भागवत का प्रचार नहीं कर सकते, आप भागवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं। कहाँ इस कानून में इस बात का खंडन किया गया है कि आप धर्म के विरोध नहीं जाएंगे? मतलब क्या, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ये सोच था कि भारत में यूसीसी कानून लागू हो, तो इसका मतलब आप उनके भी बयान से उनका भी ये सोच के आप खिलाफ करते हैं। ये तो सब पाकिस्तान में है, आयरलैंड में है, बांग्लादेश में है, तो क्या वहां पे सभी लोग अपने धर्म की प्रचार नहीं कर रहे हैं? ये देखिए, ये एक चीज होता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से लोग देख करके आज देश हित के मुद्दे को भी, देश हित के कानून को भी लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और ये 24 की बात कर रहे हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं वो भी 24 का इंतजार करके विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? एक चीज हमारा कहना होगा, अभी भाई साहब ये विरोध कर रहे थे, हम इनको यही एक सलाह देंगे कि पहले ही जाके समझ लें और पढ़ लें, ठीक है ना। ये जितना भी युवा देख रहे हैं ना, यूसीसी के पक्ष में है और हम भारत 24 को धन्यवाद देते हैं कि यह मुहिम जो चला रहे हैं ना, ये देश हित के लिए मुहिम है, भारत हित के लिए मुहिम है। और ये भाई साहब जो विरोध की बात कर रहे हैं ना, पहले इनको कानून पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ भी हम बोल देंगे ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। आज इस देश में हम रहते हैं, आज इस देश में अगर 2 कानून है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पैदा हो सकता है। यहाँ व्यवस्था पैदा नहीं करना है, भाईचारा की बात करना है, समानता की बात करना है। हम सब उसके लिए ये जागरूक अगर भारत 24 चला रहा है तो इसके लिए हम सब उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो देश के कोने कोने से लगातार भारत 24 की मुहिम को लोग समर्थन दे रहे हैं। मिस कॉल के जरिए, ट्वीट के जरिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। सामाजिक क्रांति में आप भी साझेदार बन सकते हैं।